हर हर महादेव भक्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रही। आप सभी भक्तजनों को आने वाली निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों का राजा कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। मान्यता है जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ व्रत रखते हैं उन्हें वर्ष भर की 26 एकादशियों के व्रत के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन अपनी अधिक भूख के कारण वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल एक दिन निर्जल व्रत रखने की सलाह दी। तभी से इसे भीमसेन या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ये अब जानते हैं इस वर्ष की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून बुधवार को शाम 6:13 से प्रारंभ होगी और 25 जून गुरुवार रात 8:09 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक। सूर्योदय सुबह 5:47 से और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। भद्रा काल सुबह 7:08 से लेकर रात 8:09 तक रहने वाली है। लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण यह पृथ्वी पर शुभ कार्यों में बाधक नहीं बनेगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ और दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 25 जून रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 तक रहेगी। हरिवासर 26 जून सुबह 2:20 पर समाप्त होगा। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का शुभ समय 26 जून शुक्रवार सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक रहेगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। यदि निर्जला एकादशी में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए तो क्या पानी पी सकते हैं? तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्ण निर्जल व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, लेकिन धर्मशास्त्र स्वास्थ्य को पहले महत्व देता है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जल और फल ग्रहण करके भी यह व्रत कर सकते हैं। जो भक्त पूर्ण निर्जल व्रत कर रहे हैं वे पूजा के समय आचमन के लिए जल की कुछ बूंदें ग्रहण कर सकते हैं। यदि मुख सूख रहा हो तो पानी से कुल्ला भी किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि जो लोग पूरे 24 घंटे निर्जल नहीं रह सकते वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जल रहने का संकल्प लेकर भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक नई और कम ज्ञात मान्यता यह भी है कि निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, फल, खरबूजा, आम, सत्तू का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 108 बार जाप करने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। दसवीं तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी को जल अर्पित कर दे और पत्ते भी तोड़ ले कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना और तुलसी को जल देना वर्जित माना गया है। अंत में याद रखें, निर्जला एकादशी का उद्देश्य केवल भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करके भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होना है। अगर आपके मन में निर्जला एकादशी से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप व्रत नहीं भी रह सकते हैं तो केवल भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री हरि भी लिखे। जय श्री हरि।